जयपुर से एक अहम जानकारी। पुलिस छावनी में तब्दील हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी। छात्र नेताओं को देखते हुए जो जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूनिवर्सिटी के चारों तरफ पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस के आला अधिकारी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी और आज सामूहिक रूप से छात्र नेताओं का प्रदर्शन भी। और ऐसे में कोई भी गतिरोध की स्थिति ना बने, बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन ना हो, उसे लेकर पुलिस प्रशासन मौके पर जाब्ता तैनात कर दिया गया और पुलिस छावनी में यूनिवर्सिटी को तब्दील कर दिया गया। सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, विस्तार से जरा बताइएगा, आप मौके पर मौजूद है क्योंकि पीछे अब छात्र कम पुलिस प्रशासन के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पूनम, छात्र संघ की चुनाव लगातार अब मांग पकड़ रही है क्योंकि आप तस्वीर पीछे देख पा रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर अब पूरी तरह से जो पुलिस छावनी में तब्दील होने की जो तस्वीर आप तक पहुंच रही है, देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि सबसे अहम मांग है जो कि छात्र नेता कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव है वो यहाँ पर कराए जाएँ। लगातार इसको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए दिन प्रदर्शन है वो यहाँ होते रहते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से तमाम जितने भी छात्र नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसी को देखते बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया। ये देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि शिक्षा के मंदिर के बाहर किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि आज सामूहिक रूप से छात्र शक्ति के द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज प्रदर्शन का ऐलान यहाँ पर किया गया है। अंदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी धीरे धीरे जो तमाम छात्र नेता है वो यहाँ पर अब जुटने लगे हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव, देखिए पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो पिछले साल की बात की जाए तो 5 अगस्त को इसको लेकर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हुआ था, लेकिन इस बार अभी तक 6 अगस्त हो चुका है लेकिन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। देखिए छात्र शक्ति यहाँ पर मौजूद है, धीरे धीरे छात्र शक्ति यहाँ पर मौजूद है और कुछ छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। महेश, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनयूसीआई और जो भी संगठन है वो ये चाहते हैं, अन्य निर्दलीय साथी हैं वो भी चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तानाशाही, सरकार का तानाशाही रवैया, आम छात्र की आवाज का दमन करना चाहती है सरकार। और जिस तरह से आज जिस प्रकार से पुलिस का लाजमा यहाँ लगा रखा है, आप देखिए हम आम विद्यार्थियों को रोका जा रहा है और पुलिस का जो लाजमा लगा रखा है, जैसे हम गुंडे हैं, आतंकवादी, उस तरह ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को डर सता रहा है कि युवा हमारे विरोध में उतर ना जाए उपचुनाव के अंदर, इसलिए सरकार को डर सता रही है। जिस तरह से विधानसभा में जो जिस प्रकार का करते कल हुआ, जो निंदनीय घटना कल विधानसभा में, वही घटनाएं आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर दोहराना चाहती है और पुलिस के दम पर हमारा दमन करवाना चाहती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और विधानसभा का घेराव निश्चित रूप से आज करेंगे। अच्छा, पिछली बार 5 अगस्त को नोटिफिकेशन छात्र संघ चुनाव का जारी हो चुका था, लेकिन इस बार अभी तक नहीं हुआ। देखिए सरकार तो बिल्कुल तानाशाही रवैये पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा में भी लगभग 100 लोगों के द्वारा विधायकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, तो आम छात्र को ये क्या बख्शेंगे। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट का हाल देख सकते हो, यहाँ एसपी लेवल के अधिकारी तैनात है। जो विश्वविद्यालय में बच्चा प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, प्रवेश लेने के लिए भी आ रहा है, उसको भी गेट पे रोका जा रहा है। कोई अपना टीसीसीसी माइग्रेशन लेने के लिए दूर दराज से आ रहा है तो उसको भी गेट पे रोका जा रहा है। सरकार में ये डर है कि युवा जाग चुका है, युवा सड़कों पे उतर चुका है और इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। अच्छा, छात्र संघ चुनाव को लेकर अब क्या लड़ाई होगी? छात्र संघ चुनाव को लेकर अंतिम सांस तक छात्र शक्ति लड़ाई लड़ेगी। आप देख सकते हैं कि आज से 10-15 दिन पहले भी राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्त छात्र शक्ति व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गेट पे एक बड़ा आंदोलन किया था। पुलिस ने लाठियां मारी, हमारे भाइयों के हाथ टूट गए, किसी के सिर में। चलिए ठीक है भारत, आप चर्चा को जारी रखिएगा। और बड़ी खबर, जयपुर से पुलिस छावनी में तब्दील हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी। छात्र नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे राजस्थान यूनिवर्सिटी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी। वहीं आज सामूहिक रूप से छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी। जरा देखिए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए, सामूहिक रूप से हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, घेराव जारी रहेगा और हमारी मांग जो है वो जायज है, छात्र संघ चुनाव कराया जाए। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर से भी, इसके अलावा जोधपुर से तस्वीरें सामने आई, बीकानेर से भी लगातार भूख हड़ताल जारी है और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम आपको हर एक अपडेट बता रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि आज बड़ा बवाल हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने, क्योंकि ये सभी छात्र नेता सामूहिक रूप से
प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि इनको अब प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि सभी उच्चाधिकारी जो है पुलिस प्रशासन के वो मौके पर मौजूद, और भारत दीक्षित मौके पर मौजूद है, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। भारत, ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल पूनम, बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंचे और छात्रों की ओर से ये कहा गया कि वो विधानसभा की ओर कूच करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल मुख्य द्वार पर तैनात किया गया और उसकी परमिशन फिलहाल पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। यही कारण है कि जो छात्र हैं, बड़ी संख्या में जो छात्र वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं। और आज जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सामूहिक रूप से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें सभी छात्र नेता हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए छात्र संघ चुनाव की तैयारियां वो यहाँ कर रहे हैं। और लगातार छात्रों की ओर से ये मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार जल्द से जल्द जो आदेश है वो यहाँ पर जारी करे, क्योंकि ये अंतिम महीना है जब छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित होते हैं। देखिए पिछली बार अगर बात की जाए तो 5 अगस्त को छात्र संघ चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन आज एक दिन ऊपर निकल चुका है और अभी तक सरकार की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। यही कारण है कि अब छात्र शक्ति में इसको लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और आज बड़ी संख्या में करीब 400 से 500 की संख्या में आज छात्र नेता हैं वो प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल है तो मुख्य द्वार पर तैनात कराया गया। दोनों मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। करीब 100 से 150 के करीब पुलिसकर्मी है, उनकी तैनाती यहाँ पर की है। प्रशासन के आला अधिकारी अगर बात की जाए, 4 आरपीएस, 6 थानों के इंचार्ज, इसके साथ साथ खुद एसपी मौके पर यहाँ पर मुआयना करके गए कि किस प्रकार की स्थिति है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो तमाम छात्र नेता हैं वो फिलहाल धरने पर बैठ के नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। जी पूनम, लेकिन अभी एक छात्र नेता को सुन रहे थे, जब आप इससे पहले बातचीत उनसे कर रहे थे, उनका कहना है कि हमें इस तरीके से रोका जा रहा है जैसे कोई हम उत्पाती हो, दंगाबाजी हो। हम तो सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? इतनी संख्या में पुलिस प्रशासन क्यों मौके पर मौजूद है? हमारी मांगों को सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये उनकी अपनी एक अलग मांग अब सामने आ रही है। भारत, ऐसे में कैसे समझाइश हो पाएगी, कैसे रोका जाएगा इन्हें? देखिए वाकई में ये बहुत अच्छा सवाल है पूनम, क्योंकि जिस तरह से छात्र शक्ति का प्रदर्शन है, और देखिए लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का रवैया हमेशा रहता है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है और छात्र ये कहना, छात्रों की ओर से ये कहा गया कि हमारा 5 सदस्यीय डेलीगेशन सरकार के साथ वार्ता के लिए हमें भिजवा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर एक जो बीच के में जो कड़ी का जो गैप है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक ना तो सरकार की ओर से छात्रों के किसी डेलीगेशन से लेकर बात तक ये कोई समझाइश उनसे की गई है कि भाई छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई वार्ता है वो यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि छात्र शक्ति में पर आक्रोश है। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से छात्र जो पीजी के छात्र हैं उनको अभी तक जो एडमिट जो कार्ड होते हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए। ऐसे में जब छात्र यूनिवर्सिटी आते हैं तो पुलिस की ओर से सख्त चेकिंग यहाँ पर की जाती है। ऐसे में आई कार्ड है वो यहाँ पर चेक किया जाता है, लेकिन जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से आई कार्ड जारी नहीं किए गए तो छात्रों के पास आई कार्ड कहाँ से होंगे? तो ऐसे में कई छात्रों को यूनिवर्सिटी के बाहर ही यहाँ पर रोक दिया जाता है। यही कारण है कि छात्र शक्ति में अब नाराजगी देखी जा सकती है और अब छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एक उग्र आंदोलन है वो यहाँ पर किया जाता है। छात्र नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आज आर पार की लड़ाई है वो यहाँ पर होगी, या तो छात्र शक्ति की जो मांग है वो सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आकर सुने या फिर यहाँ से छात्रों का जो डेलीगेशन है उसको ले जाकर सरकार के साथ वार्ता कराए। जी भारत, क्योंकि कहते हैं कि छात्र नेता की शक्ति में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत कुछ बदलाव लेकर आ जाते हैं, और ऐसे में कई छात्र नेता बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भी आज बैठे हैं, राजनीति में वो चमक रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से उनको प्रदर्शन करने से रोका जाएगा, जो कि पुलिस प्रशासन का अपना एक तर्क भी है कि अगर माहौल अगर गड़बड़ाया जाएगा तो फिर इनको रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन ये उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि अगर इनको रोका गया, ये शक्ति जो है उसका गलत उपयोग हो सकता है। ऐसे में आखिरी बार जो सरकार की तरफ से रिएक्शन आया था वो क्या था भारत? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा की ओर से करीब 1 महीने पहले एक बयान आया गया था, जिसके बाद छात्र शक्ति में नाराजगी यहाँ पर देखी गई थी। उनसे जब छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि ना तो भाजपा ने चुनाव बंद किए थे और ना ही उन्होंने चालू किए। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान था ये असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला था और इसको लेकर छात्र शक्ति में गहरा आक्रोश दिख गया। देखिए छात्र संघ चुनाव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि
जो सक्रिय राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव को माना जाता है और आज भी विधानसभा में कई ऐसे नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव जीतकर ही विधानसभा यहाँ पर पहुंचे। उनमें कई नेता हैं, अगर बात करें राजेंद्र राठौड़ की, कालीचरण सराफ की, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, तो तमाम तरह के ऐसे नेता हैं जिन्होंने छात्र संघ चुनाव जीता और आज विधानसभा पर पहुंचे हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर 2004 में जब चुनाव बंद हुए तो उसके बाद लिंगदो कमेटी का यहाँ पर गठन किया था, जिसके तहत छात्र संघ चुनाव कराए जाने की सिफारिश यहाँ पर की गई थी। अब लिंगदो कमेटी की जितनी भी सिफारिश है उनको लागू कराना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उन पर कड़ी सख्ती करना, ये काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन इस चीज में फेल होता है तो इसमें छात्रों का किसी प्रकार का कोई दोष है वो यहाँ पर नहीं है। अगर छात्र नेता लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उनका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन इतना लाचार है, ना तो छात्र नेताओं पर कार्रवाई कर पाता है, ना ही छात्र संघ चुनाव को सही तरीके से करवा पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो खामियाजा होता है वो छात्र नेताओं का होता है। देखिए, छात्र संघ चुनाव लड़ने की बाकायदा एक एज है वो यहाँ पर फिक्स है। अगर अपेक्स बॉडी की बात की जाए तो 25 साल उसके लिए फिक्स की गई है। लॉ से अगर की जाए तो 28 साल है वो यहाँ पर छात्र नेताओं के लिए फिक्स की गई है। लेकिन कई छात्र नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र अब अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि उनके लिए अंतिम अवसर है। अगर वो छात्र संघ चुनाव अगर नहीं होते हैं तो वो इस चीज से ओवर एज यहाँ पर रहेंगे, यानी कि वो भविष्य में कभी भी छात्र संघ का चुनाव है वो यहाँ पर नहीं लड़ पाएंगे। उनको एक राजनीति में उनको एक जाने का जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की जो ढीलता है वो कहीं ना कहीं आज छात्र संघ चुनाव के आड़े यहाँ पर आ रही है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और ऐसे में उन छात्र नेताओं का जो आक्रोश है, गुस्सा है और जो मांग है वो कहीं ना कहीं जायज भी नजर आती है। लेकिन एक तरफ देखा जाए, हालांकि ये तो सामूहिक रूप से प्रदर्शन है, लेकिन एबीवीपी के जितने भी छात्र नेता हैं, जितने भी यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि अब बीजेपी की सरकार है तो कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए कि आखिर इनको समझाइश के जरिए कैसे रोका जाए। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी